हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अभी सीख रहे थे, मतलब कि द एज ऑफ शेक्सपियर के बारे में। तो द एज ऑफ शेक्सपियर पे जैसे कि हम डे 1 की सीरीज चला रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने डे 8 तक करा हुआ है। आज हम लोग करने वाले हैं डे 9 की सीरीज को। तो उसमें देखेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है डे 8 तक जाने में। तो आज हमें देखना है कि 121 यानी 8 जो हमारा डे 8 वाली वीडियो थी उसमें हमने 120 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो अब हमें आगे चल के करना है 121 से करना है। तो चलिए बिना देर के हम चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और आपको विद एनालिसिस मिलेगा। तो चलिए देखिए, आज का जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो इस प्रकार आएगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है। ये सेंटेंस क्या है? शेक्सपियर वाज बोर्न एट, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम। तो ये टीजीटी और पीजीटी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखना है कि ये सेंटेंस कौन से ऑप्शन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपको सुटेबल लगेगा उसी के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। तो आपके पास 5 सेकंड है इसको पूरा करने के लिए। तो आप 5 सेकंड में आप करेक्ट ऑप्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे मैं आपकी हेल्प के लिए रीड करता हूँ। आपके पास 5 सेकंड है। 1 की अगर बात करें तो स्ट्रेट फूड एट A1 है, और बी की बात करें तो स्ट्रेट फूड अपॉन A1 है, और सी की बात करें तो स्ट्रेट फूड इन A1 है, और डी की बात करें तो स्ट्रेट फूड ऑन A1 है। तो ये इसमें बहुत ही बार ये क्वेश्चन रहा है, कंफ्यूजन से भरा है, बट आपको करेक्ट ऑप्शन में कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि 5 सेकंड तो पूरे हो गए होंगे और आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच भी गए होंगे, क्लिक कर भी लिए होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से किए होंगे, है ना। तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैं आपको राइट ऑप्शन दे चलूं। तो सब तो स्ट्रेट फूड है, A1 है, स्ट्रेट फूड A1 है, स्ट्रेट फूड A1 और स्ट्रेट फूड A1 सब में लिखा हुआ। बट ये फर्क पड़ता है कि प्रीपोजिशन का, एट, अपॉन, इन और ऑन। तो कौन सा हमारे यहाँ पे होगा करेक्ट। तो डियर दोस्तों, मैं बता दूं, यहाँ पे आप ऑप्शन लेंगे अपना बी वाला, यानी कि अपान को याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आन और अपान के घेरे में आता है, लेकिन करेक्ट तो अपान ही हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर होता है बी करेक्ट। तो चलिए 121 क्वेश्चन आपने कर लिया प्रैक्टिस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 122 क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 122 पे कौन सा क्वेश्चन हमारा आता है। ये आता है कंप्लीट द सेंटेंस। ये भी ठीक उसी प्रकार से है, कंप्लीट करने की बात करता है। तो चलिए हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये सेकंड पे कौन सा सेंटेंस हमारे पास है। तो ये मैं बता दूं आपका, ये द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द ग्लोब थिएटर वाज बर्नड, ठीक है, बर्नड डाउन, यानी कि ग्लोब थिएटर जो था वो किस समय में बर्न हुआ था, कौन से सेशन में बर्न हुआ था। तो डियर दोस्तों, आपके पास यहाँ पे ना 4 ऑप्शंस मिलेंगे फिर से। 1 है, यानी ए वाले पे है 1617, बी पे है आपका 1619, और डी सी पे है 1613 है, और डी पे है 1609 है। तो देखना है ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो पाता है। जैसे कि आपके सामने ये 4 ऑप्शन है और आपको दे जाएंगे 5 सेकंड, क्योंकि ये बहुत ही लिमिट समय में करना है, समय का भी तो ध्यान देना है। तो चलिए समय का ध्यान देते हुए आप लोग कर लेंगे, जस्ट पेइंग अटेंशन टुवर्ड द टाइम, व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, यू विल हैव टू सेलेक्ट विद 5 सेकंड फॉर योर इजीनेस। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे और अपना ऑप्शन ठीक कर ही लिए होंगे, क्योंकि करना तो था ही ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सही होता है। ग्लोब थिएटर से अगर जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिले तो आप अपना ऑप्शन ठीक कर सकते हैं 16 और 13 तक जाकर के। ये हो जाएगा आपका 16 और 13 वाला सही, यानी 16 13 1613 याद रखेंगे आप बहुत बढ़िया ढंग से। इट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर द 122 क्वेश्चन।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है कि 123 क्वेश्चन पे कौन सा आएगा। 123 क्वेश्चन पे आने वाले जो हमारे है वो ये है आपके सामने। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर W.H. शेक्सपियर सोनेट, यानी कि शेक्सपियर ने जो अपनी सोनेट लिखा है, जो बॉयज को डेडिकेट किया हुआ है, वो मिस्टर W.H. बताया जाता है। तो व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर W.H.? तो ये बताना है दोस्तों आपको, बहुत आसान हो जाएगा बिकॉज इट इज आल्सो मतलब पॉपुलर भी तो है और दूसरी इंपॉर्टेंट है फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम के लिए। तो यू विल हैव टू क्लेम, आपको रटना तो पड़ता ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देयर आर फोर, देखिए विलियम सब में कर दिया गया। तो विलियम यहाँ भी, विलियम यहाँ, तो विलियम तो ठीक है, ये कॉमन है, इसको कोई टेंशन नहीं। लेकिन आप टेंशन तो लेना भैया, हर्बर्ट आएंगे, हेनरी आएंगे, या हर्टले आएंगे, या हैरी आएंगे। तो विलियम तो सब में है, तो अभी तक विलियम तक चलेंगे तो सारे ऑप्शन ठीक नजर आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पीछे देखना है कि हर्बर्ट है, या हेनरी है, या हर्टले, या हैरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे और क्लिक भी कर लिए होंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आप क्लिक करते हैं तो मैं बताता हूँ आपका ये एच वाला याद रखिएगा, यही आपको क्वेश्चन को सही कर पाएगा, ये आपके ऑप्शन को करेक्ट करने में मदद कर देगा। विलियम तो सब में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है विलियम हर्बर्ट, क्योंकि यही जो व्यक्ति थे मिस्टर विलियम हर्बर्ट, जिनको शेक्सपियर अपने 22 सोनेट को डेडिकेट कर दिए थे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 124 में हम लोग देखेंगे फिल इन द गैप, यानी कि हमारे पास क्या है कि फिल इन द गैप, एक गैप को भरना है। अब वो गैप किस प्रकार से मिलेगा ये देखना है। तो गैप को भरने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पे लाइंस, किंग लियर हेड, किंग लियर मतलब हेड मतलब रखता है डॉटर। अब यहाँ पे जो गैपिंग है ना, उस गैपिंग को भर के बताना है कि कितना गैपिंग है या क्या है। तो यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि किंग लियर हेड डॉटर्स, किंग लियर के पास कितने डॉटर थे ये बताना है। तो ये आपको बताना है कि किंग लियर जो एक प्ले है शेक्सपियर का, उसमें राजा जो बताया जाता है उसके बाद डॉटर्स है, तो कितने डॉटर हैं ये बता देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डॉटर्स की संख्या कितनी हो जाती है आपकी। तो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हाउ मेनी डॉटर्स, डॉटर कितने हैं ये बताना है। चलिए 5 सेकंड आपको फिर से मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन ठीक कर लीजिए आप अपना। तो देखते हैं कि 5 सेकंड में आप अपने ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। पहुंचना तो चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है। हाँ देखिए आपके 5 सेकंड हो गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपके हो ही गए होंगे 5 सेकंड, ठीक है। और ऑप्शन भी ठीक कर लिए होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो डॉटर थे उनके पेज 3 थी, ठीक है। कार्डेलिया, गोनरेल ऐसे करके मतलब उनकी 3 डॉटर थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 125। अगर हम बात करें 125 का, तो यहाँ मिलेगा फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, यानी क्या मिला, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, ये पूछा गया, ठीक है। तो चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मॉन्टेन साहब रहे हैं, ये ए ऑप्शन पे आता है कौन है, मॉन्टेन। और बी ऑप्शन पे कौन आता है, बेकन। और सी ऑप्शन पे आता है लैंग। और डी ऑप्शन पे आता है रिचर्ड स्टील आता है। तो डियर दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं और आपको मिलता है 5 सेकेंड फॉर सेलेक्टिंग योर करेक्ट आंसर। तो चलिए करेक्ट आंसर तक आप पहुंचते हैं और अपने करेक्ट आंसर को करते हैं। तो कैसे करेंगे ये जानिए। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से की अगर हम बात करें, अगर ये होता कि फादर ऑफ एस्से, अगर ठीक सिर्फ इतना ही प्रश्न होता कि फादर ऑफ एस्से कौन है, तो डियर दोस्तों यहाँ पे अनडाउटली हम कह सकते थे कि मॉन्टेन साहब है। लेकिन बात यहाँ है कि पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, तो दैट विल बी चेंज एंड दैट विल बी अदर ऑथर। तो वो अदर ऑथर कौन हो सकता है यही तो बताना है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ मैं बता दूं कि जब भी इंग्लिश एस्से की बात आए तो आप अपना ऑप्शन बेकन को पकड़ेंगे। और तो यहाँ देखिए बी फॉर बेकन कह सकते हैं, क्योंकि बी पे बेकन खाई और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से 130 तक आपने क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया है, सॉरी 125 तक करेक्ट किया हुआ है। तो अब हम लोग लेते हैं 126 वाले क्वेश्चन को। और 126 पे हमारे पास आता है जो इस प्रकार, देखते हैं वो होता है सही इस प्रकार। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि who revised King Lear so that Cordelia could marry Edgar and ये कहते हैं कि who revised, किसने दोहराया King Lear को so that ताकि Cordelia could marry मतलब शादी कर सके
एडगर एट एंड से, मतलब एडगर एट एंड का मतलब अंत में शादी कर सके, ठीक है। तो ये बताना है कि किसने रिवाइज कर दिया था। देखिए नहुमटेट और डी कहता है, जॉनसन और सी कहता है, रिचर्ड और डी कहता है राइमर। तो यहाँ बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सही हो जाना है। तो क्या देरी करनी है, आपको 5 सेकंड तो मिल जाता है, आपको सेलेक्ट करके बता देना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए शुरू होता है आपका 5 सेकंड, और शुरू होने के साथ साथ समाप्त भी होता है, इतना समय ही होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप तो करेक्ट कर लिए होंगे। तो मैं बता दूं यहाँ पे डियर दोस्तों कि ये नहुमटेट ही थे जिन्होंने ये रिवाइज कर दिया था किंग लियर को, सो दैट ताकि कार्डेलिया कुड मैरी एडगर एट एंड से, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ऑप्शन आपका 126 का होता है ए वाला करेक्ट। तो हम लोग लेते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है इस प्रकार कि स्टेडफोर्ड ऑन एवन इज द प्लेस, स्टेडफोर्ड ऑन एवन इज द प्लेस वेयर शेक्सपियर born, where it is located, where it is located। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा ये होगा ऑप्शन वारविकशायर। क्या होगा? वारविकशायर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, ये छोटा सा प्लेस है वारविकशायर। 128 की बात करते हैं। तो 128 में मिलेगा हमें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर डज द मैड ओफिलिया डू नॉट गिव अवे। तो मतलब ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर डज नॉट द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे। वो कौन सा फूल था जिसे मैड ओफिलिया ने फेंका नहीं था, दूर नहीं किया, ठीक है। वायलेट्स था, पेंसिल्स था, रोजमेरी था, या कोलम्बाइन्स था। वो कौन सा वो फूल था जिसे पागल ओफिलिया ने फेंका नहीं था, यही बताना है। तो आपको तो दिए जाते हैं 5 सेकेंड ताकि आप अपने ऑप्शन को कर पाए, ठीक करेक्ट कर पाए, सेलेक्ट कर पाए, और क्या कहते हैं अपने ऑप्शन को चूज कर पाए, ठीक है। तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन तक पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि इट इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट तो साथ साथ है ही है, क्योंकि ये जुड़ा है किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, से, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं आप अपना आंसर, हमारा आंसर हो जाता है ए सही। वायलेट्स वो फ्लावर था जिसको ओफिलिया ने फेंका नहीं था, ये कह सकते हैं ओफिलिया डिड नॉट गिव अवे द वायलेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये आंसर होता है, ठीक। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 129। अगर हम बात करें 129 का, तो हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। तो यहाँ पर हम लोग अपने ऑप्शन को पाते हैं, कौन सा ऑप्शन को पाते हैं, ठीक यहाँ पे कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम अपना पढ़ते हैं ऑप्शन। ये लाइंस पूछी गई कि लिलीज दैट द फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। तो ए होता है हमारा वर्ड्सवर्थ, और पी होता है जॉन मिल्टन, और सी होता है गाल्सवर्दी, और डी होता है शेक्सपियर। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा होता है ऑप्शन करेक्ट, इस बात को जानने के लिए आपको मिलता है 5 सेकेंड ताकि आप उसमें कर पाए अपना क्वेश्चन का आंसर सही, ताकि हम लोग चल सकें आगे और अपने आंसर को ठीक कर पाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपका 5 सेकंड तो यूं ही निकल जाता है, और कुछ लोग तो कर लिए होंगे यूं करके। तो चलिए यूं करके कर लिए तो कौन सा ऑप्शन ठीक होता है, यहाँ पर देखेंगे हमारा ऑप्शन सही होता है डी। कौन सा सही होगा? डी। शेक्सपियर साहब ने ऐसा बोला हुआ है कि लिलीज दैट द फेस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स बोला हुआ, ठीक है। अब हम लेते हैं अपना आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 130 पे जो आता है, एल्सिनोर इन डेनमार्क, Elsinore in Denmark is the scene of Shakespearean play which? Elsinore in Denmark is the scene of Shakespearean play which? ये पूछा जा रहा है कि Elsinore in Denmark जो बताया गया था is the scene of Shakespearean play, वो कौन सा Shakespearean play था? वो Shakespearean का play किंग लियर था, कोरियोलनस था, या हेमलेट था, या
एंड्रोनिकस था। तो दोस्तों कौन सा वो प्ले था जहां पर एल्सिनोर इन डेनमार्क की बातें की गई थी। तो यही तो आपको बताना है। आपको मिलता भी तो है 5 सेकंड, किस लिए? सेलेक्ट योर करेक्ट ऑप्शन के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने 5 सेकंड का बहुत ही बढ़िया यूज करेंगे और सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने में पीछे नहीं रहेंगे। इट इज द माई होप एंड यू विल आल्सो कंक्लूड। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ये हैमलेट ही वो प्ले है शेक्सपियर का जहां पे बात की गई है एल्सिनोर इन डेनमार्क की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का जो हमारा द एज ऑफ शेक्सपियर का डिजाइन था वो बहुत ही बढ़िया आपको समझ में आया होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आप इस सीरीज को देखना ना भूलें। इफ यू वांट टू द बेटर स्कोर एंड योर वन सीट reserved in TGT and PGT exams, so you continue watch this video and also share your contacts and tell others who are the candidate and aspirant of the TGT PGT related subject our English। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे 10 में मिलेंगे। तो नेक्स्ट डे में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।